So in this video, I would like to provide you calculations to make your calculation easier. एंड इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कैलकुलेशन को किस तरीके से इजी ढंग से हम सिस्टम को कर सकते हैं। इसके अंदर हम स्क्वेयर्स की ट्रिक्स के बारे में जानेंगे 1 से लेके 150 तक, और यह एक 2 या 3 पार्ट में आएगा। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि इस वीडियोस के माध्यम से, ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिले और बिल्कुल कम टाइम के अंदर। तो मुझे लगता है शायद ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या होती है, आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। कोई भी चीज़ की हो ना, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। लाइक कि स्क्वेयर जो से होते हैं, उसका मतलब क्या होता है, 1 × 1 जैसे क्या होता है, 1 होता है। 2 × 2 4 हो गया। हम ये 2 × 2 को 4 होता है। अब इसको हम क्या ले सकते हैं, 2 × 2 का हम 2 का स्क्वेयर ले सकते हैं। और इसी को ही क्या कहा गया है, होल स्क्वेयर कहा गया है। होल स्क्वेयर कहा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। और आपको लगभग 1 से लेकर अगर 25 तक के स्क्वायर आपको उंगलियों पे, टिप्स पे होने चाहिए। आपको लर्न ही करने पड़ेंगे, इसका कोई भी ऐसा शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ठीक है। आपको अगर ये याद है ना 1 से 25 तक, तो आप 1 से लेके 150 तक, इनफैक्ट आप 1000 तक निकाल सकते हो। लेकिन हमारे जोन से एसएससी के जोन से एग्जामिनेशन है, उसके अकॉर्डिंग, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम 150 तक भी कर लेंगे ना, मतलब इस छोटी मोटी ट्रिक से वो हो जाएगा। तो बस यही चीज़ है। तो मैं आपको ब्रेक चलता हूँ। जो भी डिजिट है, पहला हमारा जो हमारा टाइप 1 होएगा, उसके अंदर सबसे पहले क्या होगा, टाइप 1 के अंदर जो भी डिजिट 5 से एंड होता है। फॉर एग्जांपल जैसे 1 5 है, इसका होल स्क्वायर क्या होएगा, जो भी डिजिट जिसके पीछे 5 आता है, जिसके पीछे 5 आता है, जिसके पीछे 5 आता है, उसका तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। पर जो ये 1 है ना, इसके अगला डिजिट कौन है, जैसे काउंटिंग होती है ना, 1 2 3 4 5, 1 × 2 = 2 होता है, ठीक है। ऐसे ही इसके नेक्स्ट जो सब इसका नेक्स्ट डिजिट है ना, उससे मल्टीप्लाई करने पे ही वो चीज़ है। जैसे 1 × 2 2 होता है, तो 2 आ जाएगा इसके। जैसे मैं एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं 25 ले लिया। अब 25 है, आप अपने को पता चला गया इसके पीछे 5 है, डिजिट क्या है, 5। यूनिट डिजिट जो सा इसका है वो 5 है। तो 5 का तो हमने क्या लिखा है, 25 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर। ऑब्वियस ही बात है। अब 2 के आगे क्या आता है, जैसे जो भी अपकमिंग नेक्स्ट डिजिट है ना, उसको उससे मल्टीप्लाई कर देनी है। जो आगे डिजिट पड़ा है आपका, 5 से आगे क्या पड़ा है, 2 पड़ा है ये, ठीक है। इसको इसके अगले वर्ड से जो भी अगला डिजिट आएगा, जैसे 1 के आगे 2 आता था, अब 2 के आगे क्या आता है, 3 आता है। 2 3 से क्या आएगा, 6। तो इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 625। अब मैं आपको थोड़ा जैसे कि हमने 75 के बारे में बात कर रहा हूं मैं। अब अपने को पता है 75 के बारे में बात करिए। अब ये 5 है, 5 का क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, क्योंकि पीछे 5 आ गया है। ऑब्वियस ही बात है, पीछे क्या आ गया, 5 आ गया है। तो ये 5 है ना, उसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा 25। अब मैंने आपको क्या बताया है कि कोई भी इसका आगे डिजिट पड़ा है ना, उसका अपकमिंग नेक्स्ट डिजिट से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब इसकी क्या है, इसका आगे अक्षर क्या होता है, 7। ये खुद 7 है, और अगला कौन सा होता है, 8 होता है। 7 8 कितना होता है, 56। तो इसका पूरे का होल स्क्वायर क्या हो गया, 5625 हो गया। अब आप कोई भी अक्षर कुछ भी हो, चाहे लाइक आप चाहे आप 95 ले लो, 95 का भी कैसे करना है आपको। अब 5 का पीछे क्या है, 5 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 होगा। अपकमिंग डिजिट क्या है, 9 से 9 से 10 होगा, 9 × 10, ये भी 9 है, 9 × 10, तो कितना हो जाएगा, 90। तो 9025 हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ भी दे देता, जैसे कि मैंने 115 ले लिया। अब 115 कैसे है, अब ये 5 डिजिट है, 5 का अपने को पता होल स्क्वायर करना है। और इसका अपकमिंग डिजिट कौन सा है, नेक्स्ट 11 × 12, 12 आएगा। 11 12 जब 132 होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13225। इसका ये होल स्क्वायर हो गया। कोई भी लगा लो, कुछ भी लगा लो, आप चाहे 1135 का निकाल सकते हो। पर ऑब्वियस ही बात है, आपको 1135 की मल्टीप्लाई पता होनी चाहिए 114 के अंदर, क्योंकि 5 का तो होल स्क्वायर 5 ही आ जाएगा, 25 ही आ जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई करके वो भी निकल जाएगा। तो ऐसे ही निकलता जाएगा। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो भी डिजिट मैं तो आपको समरी बता रहा हूँ। हम जो भी डिजिट है, मान लो पीछे जिस होल स्क्वायर निकालना है, जिसके पीछे 5 है, अब ये 5 आ रहा है, तो इसका तो होल स्क्वायर हो जाएगा 25। अब इसका अपकमिंग डिजिट कौन सा है, नेक्स्ट अपकमिंग डिजिट कौन सा है, बिल्कुल तुरंत कॉन्सिक्यूटिव के अंदर 4 × 5 20, तो इसका होल स्क्वायर ही हो जाएगा। ये ऐसी जस्ट 5 की ट्रिक। तो मैं आपको एक करने के लिए भी देता हूँ, और कैलकुलेटर साइड में रख लेना।
खुद करना है, जो सा मैंने ये बताया है। साइड में कैलकुलेटर होना चाहिए, पहले आप खुद करना और फिर देखना। जैसे 15 का भी करना है, 25 का भी करना है, 35 का करना है, 45 का, या फिर 55 का, 75 का, 85 का, 95 का, या फिर 125 का, ये सभी का करना है। होल स्क्वायर करना है सभी का, होल स्क्वायर। ठीक है, ये सारा होमवर्क है। इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी एक बार 2 बार के लिए, तो वो एक बेनिफिशियल ही आपको वो होएगा। लेकिन इस अगर आपको एक, जैसे कि मैं बोलूँ 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। मैं बोलूँ 17 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए 289 होता है। 17 का स्क्वायर 289 होता है। अगर मैं पूछूं आपसे कि 21 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए 441 होता है। ठीक है, आपको ये लगभग 1 से 25 तक, 1 से 25 तक तो आपको पता ही होना चाहिए। 1 से 25 तक आपको आने चाहिए, तभी जाके हर एक चीज जो सा मैं दूसरी ट्रिक बता रहा हूँ, टाइप 2 बता रहा हूँ, वो आएगी। जैसे कि अब मैं बता रहा हूँ टाइप 2 के अंदर, जैसे टाइप 2 आ गया। अब इसका बेस मान लिया हमने 50, जो भी डिजिट 25 से, ठीक है, 75 तक, 75 तक, जो भी डिजिट 25 से 75 तक हैं, 25 से 75 तक चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसको किस तरीके से निकालना है। ठीक है, इसके अब देखो 25 है, 26 है, ये 27 है, 28 है, 29 है, ये आराम से हो जाएंगे, ये भी लर्न हो जाएंगे आपके। जैसे 25 का 625 होता है, 26 का 676 होता है, 27 का 729 होता है, 30 का 900 होता है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, इसको लर्न करने होने चाहिए, तो कि आपको ये याद होने चाहिए। ठीक है, 784 हो जाता है, 861 हो जाता है, 841 होता है। ठीक है, ये चलता रहता है। ठीक है, जितने भी हैं ये आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इनके बारे में। तो मैं आपको एक टाइप 2 बता रहा हूँ अब। टाइप 2, जैसा अब आपको इसका बेस है 50, बेस 50 कैसे मैं बताता हूँ। कोई भी चीज है, जैसे बेस 50 मानना है और एक 25 मानना है। अब मान लो आपको 42 का स्क्वायर करना है। ठीक है, अब 42 का स्क्वायर करना है, तो किस तरीके से किया जाएगा। जैसे 8 कम है तो 25 में से 8 गए 17 हो जाता है, 1764 आ जाएगा इसका, 1764 आंसर आ जाएगा। अब ये किस तरीके से करा मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, देखो जो से ये 50 है ना, ये बेस मान लिया। ये जो सा 42 है ना, 50 से कितना कम है, 8 कम है। कितना कम है, 8 कम है। जो ये 8 कम है ना, इसको 25 में से माइनस कर दो। जब 25 में से 8 माइनस कर देंगे 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। और ये 8 का होल स्क्वायर कर दो, जो माइनस किया हुआ है ये 8 का होल स्क्वायर कर दो, 64। तो हमारा आंसर ये आ गया। एक और बताता हूं मैं आपको, लाइक जैसे कि मैंने आपको बोला है कि 48 का होल स्क्वायर बता दो। मैंने आपको बेस क्या माना हुआ है, हमने जो भी इसका बेस माना हुआ है वो 50 माना हुआ है। क्या माना हुआ है, 50 माना हुआ है। जो भी बेस माना हुआ वो 50 मान लिया। ठीक है, और इसका जो सा मिड बेस मान लिया वो 25 मान लिया। ठीक है, ये यही दो लेने होंगे अपने को करने के लिए। अब 50 में से 42 कितना कम है, 2 कम है। कितना कम है, 2 कम है। 50 में से 42 2 कम है। ये दो किस में से घटाने अपने को, 25 में से। 25 में से 2 गया 23, और जो चीज घटाई है उसका होल स्क्वायर कर देंगे। समझ में आया नहीं आया। जैसे मैं आपको बोल दूं 47 है ना, इस ये 50 में से कितना कम है, 50 में से लगभग 3 कम है। यह 50 में से लगभग 3 कम है। और ये जो है 3 कम है, इसको 25 में से माइनस करना है। 25 में से 3 गया 22। ठीक है, 25 में से 3 गया और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। इस 3 का होल स्क्वायर कर देंगे, 09 आ जाएगा। ये इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको लेके चलूं, अगर मैं बोल लूं आपको 46 का होल स्क्वायर निकालना है, तो हमने सबसे पहले क्या देखना है कि 50 में से कितना कम है। भाई ये तो 50 में से 4 कम है। ये 50 में से कितना कम है, 4। और अपने को ये 4 किस में से घटाना है, 50 में से नहीं घटाना, इसको 25 में से घटाना है। जब ये 25 में से 4 गया तो कितनी आ जाएगा, 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। और ये 4 का जो जितना घटाया है ना, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा 2116। ठीक है, तो इसका जो सा होल स्क्वायर कितना आ गया, 2116 आ गया। 2116 आ गया। जैसे मैं बोल दूं आपको कि जोन सा भी हमारा ये है, मान लो कि 43 है। अब 43 का होल स्क्वायर करना है, इसका आंसर क्या होगा। अब इसका आंसर कैसे होगा, अब मैंने आपको बता दिया कि
50 में से कितना, सबसे पहले हमने को देखना है कोई भी अगर 40 की लाइन में है, 38 से या 35 से 50 के बीच में है, 35 से या 50 के बीच में है, तो हम उसको किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं? हम उसको इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं कि उसको पहले 50 में से कम देख लो। 50 में से कितना कम है भाई? ये 7 कम है, ठीक है। तो इसको किस में से घटाना है? इसको 25 में से घटाना है, 50 में से नहीं घटाना, इसको 25 में। हमको क्या फर्स्ट स्टेप हमने क्या करना है कि 50 में से कितना कम है, हमने देख लिया अभी 7 कम है, और इसको 25 में से घटा देना है। तो 25 में से 7 जाते हैं, 18 आ जाता है, और ये 7 का जो से घटाया उसका होल स्क्वायर आ जाता है। तो ये 43 का कितना आ गया? होल स्क्वायर 1849। तो मैं आपको एक बार लिखवा भी देता हूँ। स्टेप 1 में हमने क्या देखना है इस दूसरे ट्रिक के अंदर, टाइप 2 है ये, और स्टेप 1 के अंदर हमको क्या देखना है? सबसे पहले हमको देखना है कि 50 में से कितना कम है, 50 में से कितना कम है, ठीक है। फिर वो चीज 25 में से घटा देनी है, माइनस कर देनी है, माइनस कर देनी है, ठीक है। और जो घटाया है उसका होल स्क्वायर कर देना है, उसका होल स्क्वायर कर देना है, बस ये चीज है। तो मैं आपको, मैंने अभी क्या पढ़ा, जैसे 38 आप 38 करोगे, 38 का होल स्क्वायर बता दो भाई क्या होता है, ठीक है। 38 का जिसको याद है वो डायरेक्ट बोल देगा 1444 होता है। लेकिन अपने को ट्रिक के साथ क्या करना है, पहले हमको देखना कि 50 में से कितना कम है, 12 कम है। तो 25 में से 12 गया, कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। तो 12 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। तो 144 इसको अलग से लिख लो। इसका मतलब ये पूरा होल स्क्वायर, ये 44 पीछे रह जाएगा और 1 इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1444। क्योंकि ये जो से डिजिट आते हैं 4 डिजिट के अंदर ही रहता है, ये 4 डिजिट के अंदर ही रहते हैं। जैसे मैं आपको बोल दूं कि भाई 36 का बता दो, अब 36 का बता दो, जिसको याद है तो 1296 में लिख देगा। लेकिन अपने को क्या करना है, 50 से कम देख लेते हैं। अब 50 में से कम कैसे देख लेंगे? कितना कम है भाई? माइनस का 14 कम है। अभी आपको ये 14 का होल स्क्वायर लर्न होना चाहिए। इसी कारण की वजह से मैंने आपको क्या बोला है, आपको एक से लेके 25 तक के होल स्क्वायर तो पक्के याद हुई होने चाहिए, अदरवाइज कुछ भी नहीं कर सकते। अदरवाइज इस ट्रिक्स का कुछ भी बेनिफिट्स नहीं है, ठीक है। ना ही आपको बेनिफिट मिलेगा, ना ही वो करेंगे। आपको लगभग 20 तक क्यूब याद होनी चाहिए और 25 तक का मिनिमम होल स्क्वायर याद होनी चाहिए। तो इसलिए अपने को क्या करा, कितना याद है? -14 है। अब हमने 25 में से 14 घटा दें तो 11 आ जाएगा। इस 14 का होल स्क्वायर कर देंगे, 196 कर देंगे। तो 11 और 1 कितना हो जाएगा? 12। इनकी ऐड कर देंगे आपस में, 0 0 लगा देंगे, ये 12 हो जाएगा 96। मैंने क्या बोला है, इनके 4 डिजिट के होते हैं ये। 33 से 33 के बाद में ना जितने भी आते हैं 4 डिजिट के आते हैं, 1 2 3 4, इसलिए 5 डिजिट ले नहीं सकते हम, ठीक है। इसलिए 1296 में आ गया, इसके अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। ये सारी ट्रिक है। अब मैं आपको इसी बेस यही है, बेस क्या है? 50 है, ठीक है। और मान लिया, और अपना जो है दूसरा बेस मान लिया जो जिसके अंदर ऐड और माइनस करना वो 25 है। हमने ये क्या कर लिया, जैसे 49 का स्क्वायर एक बार बता। अब ये आप करो, मैंने क्या बताया है, सबसे पहले क्या देखना है, फर्स्ट स्टेप, इनिशियल स्टेप, 50 में से कितना कम है? ये 1 कम है। कितना कम है भाई? 1 कम है। और किस में से घटाना है? 25 में घटाना है। 25 में घटा दिया 24, और इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर कर देंगे। इसका क्या कर देंगे? होल स्क्वायर कर देंगे, 0 1। मैंने क्या बताया है, 4 डिजिट के अंदर रहते हैं ये सब, 4 डिजिट के अंदर ही रहेंगे। अब इसी के अंदर ही आता है, वैसे सब सब पार्ट 2 बोल सकते हैं, लेकिन हम इसको टाइप 3 लिख देंगे एक बार के लिए। अब इसके अंदर ऐसे क्या चीज आ जाएगी, जैसे मैं बोलूं 51 का होल स्क्वायर क्या है, मैंने इसका बेस क्या माना हुआ है? 50 माना हुआ है। बेस क्या माना है? 25 सिस्टम। अगर 25 50 रहेगा। अब ये 50 से कम है, ज्यादा है? अब बोलोगे भैया ये तो 50 से एक ज्यादा है। एक ज्यादा है तो क्या करोगे, तो 25 में से भी एक ज्यादा जोड़ देंगे, 25 प्लस 1 26 हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। होल स्क्वायर की कहानी उतनी ही है, जैसे जो भी चीज 50 में से माइनस है, 50 से जो कम है वो 25 में से कम होएगी, जो 50 से ज्यादा है वो 25 में ऐड होएगी, ज्यादा होएगी। समझ रहे हो? यही चीज है इसकी कहानी। क्या कहानी मैंने बताई आपको, कि जैसे कि मैं बोल दूं आपको 27 का होल स्क्वायर बता दो, इसका तो आपको याद ही होगा 729, इसको छोड़ दो। जैसे मैं बता दो आपको 54 का होल स्क्वायर बता दो। मैंने क्या, 50 से कितना ज्यादा है ये? 50 से सर 4 ही ज्यादा है, सिर्फ 4 ज्यादा है।
और 25 अपना इसका मिड बेस मान लिया जो सामने, 25 + 4 29 मान लिया, और 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा 2916। जो घटाना है, अगर 50 से कोई चीज कम है तो वो नेगेटिव चीज में, वो 25 में से माइनस होगी। जो 50 से ज्यादा है, जैसे 4 ज्यादा है, 6 ज्यादा, 25 में ऐड होएगी और उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। लाइक अब मैं आपको बताता हूँ, कोई भी चीज है, लाइक मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि मैंने मान लिया 63 का होल स्क्वायर निकालना है। अब 63 का होल स्क्वायर, भैया तो 13 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 13 ज्यादा है किससे, 50 से, 25 में 13 ऐड करना पड़ेगा, 38 हो गया। अब 13 याद है तो 169 हो जाएगा। मैंने क्या बताया, 4 डिजिट, 69 इधर रखो, इस पे एक हासिल दे दो, इसको ऐड कर दो, 39 69। 63 का आंसर क्या आ जाएगा, 39 69। नहीं समझे क्या, फिर समझाता हूँ। जैसे मैंने बोला 66 का होल स्क्वायर क्या है, 50 में कितने ज्यादा है, 16 ज्यादा है, 50 में कितना ज्यादा है, 16, 25 में से 16 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। ये 16 का स्क्वायर अगर आपको याद होगा 256 आ जाएगा। ठीक है, 56 पीछे आ जाएगा। ठीक है, 56 पीछे आ जाएगा और 3436 4356 इसका आंसर हो जाएगा। मैं फिर से समझाता हूं, जैसे मैं बोल लूं 69 का होल स्क्वायर बता दो आप कितना होएगा। अगर मैं आपसे पूछूं 69 का होल स्क्वायर कितना आएगा, तो आप क्या बोलोगे, ये तो भैया 19 ज्यादा है, 19 ज्यादा है किससे, 50 से, तो 25 में से 19 ऐड करना पड़ेगा। ठीक, कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो ये 44 का 44 आ गया। ठीक है, उसके बाद 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361 हो गया, पीछे 61 आ गया, ये ऐड कर दे 7। मैंने आपको क्या बताया, अक्सर 4 डिजिट के अंदर होनी चाहिए, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, ये 4 डिजिट के अंदर होनी चाहिए। तो मैंने आपको अभी 3 चीजें बताई हैं। टाइप 1 के अंदर बताया, जो भी डिजिट मान लो पीछे 5 के होल स्क्वायर है, ठीक है, उसके अंदर सबसे पहले मैं क्या है, 5 का स्क्वायर कर देंगे, 25 कर देंगे, अपकमिंग डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपकमिंग डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 4 जा 12। सेकेंड टाइम मैंने आपको क्या बताया है, जैसे कोई भी मान लो 47 का होल स्क्वायर करना है, 50 से कितना कम है, 3 कम है, ठीक है, और 25 में से वो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 22। 25 में से 3 गया 22 और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, 25 22 और 9। जैसे अब मैं तीसरे टाइम मैंने क्या बताया, जैसे 53 है, ठीक है, ये 50 से कितना ज्यादा है, ये 3 ज्यादा है, 25 में 3 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 28 हो जाएगा, और 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इस तरीके से डील करनी है इन चीजों को। ये होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, ये ट्रिक्स हैं आपके लिए। मैं थोड़ा वो दे देता हूँ भाई किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैंने आपको दे दिया 41 का होल स्क्वायर दे दिया, 43 का होल स्क्वायर दे दिया, 47 का होल स्क्वायर दे दिया, 48 का होल स्क्वायर दे दिया, 49 का होल स्क्वायर दे दिया, ठीक है, और क्या कहते हैं 77 का होल स्क्वायर दे दिया, या फिर हम कह सकते हैं 73 का होल स्क्वायर दे दिया, या फिर 64 का होल स्क्वायर दे दिया, या फिर 67 का होल स्क्वायर दे दिया। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करना है। 35 का होल स्क्वायर दे दिया, या फिर 95 का होल स्क्वायर दे दिया। इसकी आपको लगभग प्रैक्टिस करनी है, तभी कुछ हो पाएगा, तभी आप कुछ कर पाओगे। ठीक है, ओके। तो भाई मैंने आपको ये सारी चीज़ों के बारे में बताया है। हमने शॉर्ट ट्रिक के बारे में आज सीखी है इतनी। सबसे पहले मैंने शॉर्ट ट्रिक के बारे में बताया है, ये इट वुड बी हेल्पफुल। ठीक है, अपकमिंग जो भी वीडियो वगैरह अपलोड होएगी उसके अंदर नेक्स्ट पार्ट आएगा इसका, उसके अंदर अभी मैंने ये सिर्फ आपको 75 तक करवाए हैं, और 75 तक पेंडिंग पड़े हैं। 75 से लेके ठीक है 150 तक पेंडिंग पड़े हैं। ये सिर्फ 3 टाइप बताए हैं जिसके अंदर से आप इसके हेल्पफुल से डुप्लेक्स मेथड भी होता है, जिसके कारण से हम डुप्लेक्स मेथड होता है जिसके अंदर से हम 2 चीजें कैसे कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको बेसिक नॉलेज के बारे में बताया मैंने, इसके अंदर आपको बेसिक के बारे में बताया। ये सारा हमारा बेसिक हो गया, जितना भी है हमारा बेसिक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो भी है हमारी टाइप 1 है 15 का स्क्वायर, ये 5 का पिच है, और अपकमिंग डिजिट से मल्टीप्लाई करके ये सिस्टम आने वाला है। ये सारे 5 के बारे में बताई गई है, और इसके अंदर मैं टाइप 2 के बारे में बताया, 25 से 75 तक जो भी डील करनी है कैसे करनी है। टाइप 2 के अंदर ये बताया है। बेस हमारा 50 होना चाहिए, वैसे 25 में घटाना या जमा करना होना चाहिए, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन फ्रॉम द 25 एंड लेट द मेन बेस इज 50। ठीक है, फर्दर दैट हमने एवरीथिंग जो भी हमने किया है, प्रोग्रेस किया है, जो भी हमने प्रैक्टिस की है यहाँ पे, उसके बारे में बताया है। थैंक यू इस सेशन को देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। होप सो इट वुड बी हेल्पफुल इन द प्रिपरेशन ऑफ द एसएससी एग्जामिनेशन टू क्रैक एनी एग्जाम। ठीक है, और ये बहुत अच्छी चीज़ भी है कि मतलब हेल्पफुल भी रहेगी आपके लिए कोई भी चीज़ करने के लिए, कैलकुलेशन वगैरह के अंदर। ठीक है, तो ठीक है, एसएससी @SSC 2025 एग्जी हमारा चैनल है, और हमारा टारगेट भी यही रहेगा। मैं अपलोड करता रहूँगा सब कुछ चीज़ें।
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, थैंक यू।